गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन। जैसे हम इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि परमुटेशन या क्रमचय क्या होता है, वैसे हम आज देखेंगे कि संचय क्या होता है। ठीक है, संचय या कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं। तो दोनों में अंतर की बात करें तो दोनों में बेसिकली क्या अंतर होगा, देखिएगा। जो परमुटेशन होता था हम उसको P से रिप्रेजेंट करते थे और जो कॉम्बिनेशन होता था उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को P और C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें, हमको बोला कि A B C तीन वस्तुओं में से दो दो वस्तुओं को चुनने के तरीके बताइए, यानी नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है। और सेम क्वेश्चन इसके लिए है कि आपको A B C में से दो दो वस्तुएं चुनने के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर होगा इसको हम समझते हैं। हम सबसे पहले देखें परमुटेशन निकालना, देखें कि कैसे निकलेगा परमुटेशन। तो देखते हैं कि भाई जो परमुटेशन होगा वो कैसे निकलेगा, तो इसको निकाल के देखें। तीन वस्तुएं दी हैं, कौन कौन सी, A B C में से दो दो वस्तुओं के ग्रुप बनाने हैं। तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, तो हम इसको सॉल्व करें। फैक्टोरियल 3 माइनस 2 मतलब कि कितना, 3 × 2 कितना जाएगा, 6 नंबर ऑफ परमुटेशन आपके यहाँ पे बनेंगे ना, 6 समूह बनेंगे। कौन से बनेंगे बताइएगा। हम जैसे हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि परमुटेशन कैसे निकालना है और कैसे उसके ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि कुल कितने समूह बनेंगे, 6 समूह बनेंगे। कौन कौन से बनते हैं ये देखते हैं। तो क्रमचय में हमको किसका ध्यान रखना पड़ता था, क्रम का ध्यान रखना पड़ता था। हम क्रम का ध्यान रख के क्रमचय यदि बनाते हैं A B C से तो कितने होंगे देखें, और कैसे होंगे ये भी देखते हैं। तो कैसे क्रमचय होंगे, सबसे पहले तो A का क्रम पहला है तो A के साथ A को फिक्स कर लें, इसके साथ बाकी अवयवों को जोड़ें। तो A के साथ बनेगा B, ठीक है। फिर A के साथ बनेगा C। पहले अवयव को, पहले मेंबर को पहली बार में हमने फिक्स कर लिया इसकी प्लेस को, क्योंकि हम यहाँ क्रम का ध्यान रख रहे हैं। तो A के साथ B और A के साथ C। फिर क्या बनेंगे, B को फिक्स किया तो B के साथ C बनेगा, और B के साथ C को बना लिया। B के साथ क्या बचा, A बचा, तो BA। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, CA और CB। तो इस प्रकार से 6 ग्रुप हमारे बन रहे हैं, किसमें, नंबर ऑफ परमुटेशन में बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि परमुटेशन में 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनने के कुल तरीके कितने हो गए, 6। और कैसे चुनते हैं या कैसे क्रम का ध्यान रखना है या ऑर्डर का ध्यान रखना है ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम क्या देखें, ये संचय कैसे बनेंगे या कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। फिर से हम वही एग्जांपल ले लें। हमने बोला कि A B C 3 वस्तुएं हैं, इनसे हमको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, यानी संचयों की संख्या निकालना है। तो संचयों की जब हम संख्या निकालेंगे तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, C से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, C से रिप्रेजेंट कर रहे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 हैं। NCR, जैसे वहाँ NPR होता था यहाँ पर NCR होगा, तो NCR का एक्सपांशन क्या होगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R N माइनस R। अभी सिर्फ देख लो, बाकी मैं अभी आगे इसको बताऊंगी और क्लियर करूंगी, सिर्फ एग्जाम्पल अभी बता रही हूँ। तो वहाँ हम NPR यूज़ करते थे, यहाँ हम NCR यूज़ कर रहे हैं। फिर फैक्टोरियल N अपॉन, इसका फॉर्मेट क्या हो गया, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, जबकि वहाँ पे क्या होता था, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R होता था। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम निकालते हैं कि 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनने के तरीके कितने होंगे। पहली चीज़ तो हम निकालेंगे कि कितने समूह बनेंगे। तो निकालें, 3C2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे कितना 2 इंटू 1 और यहाँ 3 माइनस 1 इंटू कितना 1, तो कितना आएगा 2 1 कैंसिल, सिर्फ आंसर 3। तो भाई हमको 3 वस्तुएं दी हैं और 2 वस्तुओं का समूह बनाना है। और कैसा समूह बनाना है? संचय बनाना है या कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखें वहाँ पे जब हमको 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनकर नंबर ऑफ परमुटेशंस बनाने थे तो कितने मिले थे? 6। और यहाँ पर जब हम 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनकर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं या संचयों की संख्या निकाल रहे हैं तो कितने ग्रुप आ रहे हैं? 3 ग्रुप आ रहे हैं। आया समझ में? अब ये कौन कौन से 3 ग्रुप होंगे देखें। ए बी बी सी सी ए, ये 3 ग्रुप आपके होंगे। जबकि हम वहाँ पर क्या कर रहे थे? ए बी ए सी, बी सी बी ए, सी ए सी बी बन रहा था और यहाँ पर केवल कितने बने हैं? 3 बने हैं। ठीक है, क्यों 3 बने हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको किसी ऑर्डर को ध्यान में रख के चलना ही नहीं है, हमको सीधे सीधे ग्रुप बनाने हैं, तो हमने 3 ग्रुप बना दिए, ए बी बी सी सी ए। इसके अलावा आप कुछ कोई और ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर संचय में हम ऑर्डर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे जबकि परमुटेशन में हम ऑर्डर्स को ध्यान रखेंगे। फिर हम संचय में सी से रिप्रेजेंट करते हैं और जबकि क्रमचय में पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक बार और, ये हमने बेसिक एग्जाम्पल देख लिया। अब हम देखते हैं 4 वस्तुओं की बात करते हैं ना। हम फिर से ले लें ए बी सी डी, 4 वस्तुएं ले लें। 4 वस्तुओं में से हम बोलें कि 3 वस्तुओं को चुनना है। तो देखें भाई कैसे हो चुनेंगे। आ, 4 में से 3 को चुनना है। हम पहले क्रम से निकाल रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यानी कि 4 3 2 कितना हो गया बताओ? 4 तिया 12 दूनी 24। 4 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को चुनने के तरीके कितने आ गए? 24 आ गए। वहां पे देखें क्या होगा। 4 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं का संचय बनाना है। 4 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को लेकर संचय बनाना है। फॉर्मूला क्या है? मैं बोलती जा रही हूँ भाई। हाँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसके हिसाब से n की जगह कितना है? 4 है, तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा अपॉन r की जगह कितना है? 3 है, तो फैक्टोरियल 3। n माइनस r मतलब 4 माइनस 3। तो देखें कितने बनेंगे? 4 3 2 1 अपॉन 3 को सॉल्व करो 3 2 1, 4 माइनस 3 को सॉल्व करो तो 1। तो ये आपस में कैंसिल। केवल कितने बनेंगे? 4 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के समूह बनाना है। तो हमारे पास कितने समूह बनेंगे? केवल और केवल 4 समूह बनेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे देखें। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी सी डी मान लीजिए 4 वस्तुएं हैं। इसमें से हमको 3 वस्तुओं के समूह बनाना है। तो सबसे पहला बनेगा ए बी सी। ठीक है, 3 वस्तुओं को ले लिया। फिर हम ले लें बी सी डी, फिर ए बी डी, और ऐसे एक काम करो, उसको क्रम से चुनते हैं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ए बी सी डी में से सबसे पहला हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब ए बी को फिक्स कर लिया तो बचा डी, ए बी डी बन गया। फिर ए बी को हटा दो, सी डी, ए सी डी बन गया। फिर बी सी डी। ठीक है, 4 ग्रुप यहाँ पर बनेंगे। आप कोई भी 4 ग्रुप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही वाले बने। आप इसका क्रम भी सी ए डी बना सकते हो। ठीक है, तो केवल और केवल 4 ही ग्रुप बनेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखें।
ये हो गया संचय। अब हम एक बार फिर से संचय के फॉर्मूले पे डिस्कशन कर लें। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। आप इसको नोट भी करते चलेंगे। हाँ, तो ये हो गया क्या निकालने का फॉर्मूला? संचय निकालने का फॉर्मूला। अब हम देखें संचय और क्रमचय में क्या रिलेशन है। तो इसको लिखते भी जाना है भाई। हाँ, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC लिख दिया मैंने, समझ जाना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के मध्य संबंध। ठीक है, तो NPR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। यदि हम यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल r का गुणा कर दें तो क्या होगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल r गुणित NPR बराबर कितना? 1 अपॉन फैक्टोरियल r, यहाँ पे कितना था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सिर्फ 1 अपॉन r का दोनों पक्षों में गुणा किया है, बाकी पूरा वैसे ही लिखा। ठीक है, तो देखो ये पूरा किसका फॉर्मूला बन गया? किसका फॉर्मूला बन गया? NCR का बना। तो क्या होगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल r NPR बराबर कितना? NCR होगा। फिर से देखो, NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। हमने क्या किया? 1 अपॉन फैक्टोरियल r से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो क्या मिलेगा? n माइनस r, यहाँ पे n। सिर्फ हमने क्या किया? 1 अपॉन फैक्टोरियल r का गुणा कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये किसका फॉर्मूला बन गया? NCR का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन फैक्टोरियल r NPR बराबर NCR। ठीक है, रिलेशन निकल गया। तो इस रिलेशन से दो चीज़ें निकलेंगी, 1 अपॉन r NPR बराबर NCR। पहला समीकरण ये हो जाएगा। दूसरा NPR बराबर ये वाले फैक्टोरियल r को यदि यहाँ गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल r NCR। ये दोनों समीकरण का आप कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें पूरक संचय या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। पूरक संचय या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, इसको मैं नेक्स्ट ले जाती हूँ। दिख रहा है पूरक संचय लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ ध्यान दें कि NPR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R लिखा। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? पूरक का मतलब समझो कि जैसे मान लीजिए हम एक मेडिकल स्टोर में गए, हमको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं डॉक्टर की तरफ से, या दवाई की पर्चियाँ मिली हैं, मान लो आपको दवाई लेने भेजा, तो मेडिकल में वो दवाई अवेलेबल नहीं है, जो आपको लिखी हुई है वो दवाई अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो दवाई विक्रेता है वो क्या बोलेगा कि ये वाली कंपनी का नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी का दवाई है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है इसका। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि बोले एक होता है, जैसे हम मान लीजिए जैसे दर्द की दवा, दर्द नाशक दवाएं 2-3 प्रकार की होती है, पैरासीटामोल HB-C टाइप्स, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक नहीं मिली तो दूसरे वाली कंपनी की ले लेते हैं। दवाएं दोनों वही हैं, लेकिन बनाने वाले अलग अलग हैं, इसलिए कंपनी का नाम भी अलग अलग है। कुछ क्वांटिटीज़ थोड़ी थोड़ी आपस में बदल दी गई है, तो वो भी अलग अलग हो जाती हैं, बाकी काम वो वही करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये नहीं मिला तो भाई इसका सप्लीमेंट्री दे दो या कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। ठीक है,
या फिर हम बोले कि एक और उदाहरण, पूरक का मतलब क्या समझोगे? कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, हम जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपसे पूछता है कि क्या लगा दें सर, या क्या खाना चाहेंगे, या क्या नाश्ता, तो आप बोलोगे, जैसे हम खाना खाने गए तो खाने के लिए पूछेगा, तो जैसे मान लीजिए कि वो पूछ रहा है वेटर आपसे, तो आपने उसको ऑर्डर दे दिया, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, फिर आपसे वो लास्ट में पूछेगा कि सर सैलेड, तो आप यदि हाँ बोलेंगे तो वो स्पेशल वाला सैलेड बना के लाएगा, मतलब उसमें 5-6 प्रकार की चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो बना के लाएगा। लेकिन जब आप बोलोगे कि नहीं कॉम्प्लीमेंट्री, तो सिर्फ आप नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बोल दो, नो कॉम्प्लीमेंट्री बोल दोगे, तो वो क्या करेगा कि खाने के साथ वो जो नींबू, प्याज जो अपने इंडिया में चलता है, मैं उसका बता रही हूँ, और ग्रीन चिली 1-2 ला के रख देगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ला के रख देगा, मतलब वो देता ही देता है, आपको उसका पेमेंट नहीं करना, वो कॉम्प्लीमेंट्री में ला के रख देगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरक का मतलब। तो वैसे ही हम यहाँ बोल रहे हैं कि यदि हम कई बार प्रश्न में NCR का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसका यूज़ कर लेंगे? यदि हम फॉर्मेट में NCR का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? NCN-R का यूज़ कर लेंगे, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री अब आप लोग समझ जाओ, ठीक है, कि एक का यूज़ नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यूज़ बराबर है। अब कैसे बराबर है? NCR बराबर NCN-R है। कैसे बराबर है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में NCR लिखा है, तो हमने NCR का फॉर्मेट एक्सपांड कर दिया, तो कितना हो गया? फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R, जो कि हम कुछ जानते हैं, है ना। इतना होता है NCR बराबर N अपॉन N-R। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब राइट साइड वाली की बात करें तो राइट साइड में क्या लिखा है? NCN-R लिखा है। तो इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम एक्सपांड करें तो कितना होगा? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल N प्लस R होगा क्या? क्यों होगा और कैसे होगा देखते हैं फिर से। NCN-R बराबर, देखो तुलना करते चलना, NCR से फैक्टोरियल N होता है, फैक्टोरियल R होता है, फैक्टोरियल N-R होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला लगा रहे हैं, N की जगह N है तो ऊपर कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल N, अपॉन की बात कर रहे हैं। R की जगह कितना है? N-R है, तो फैक्टोरियल R लिखा है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे? R की जगह N-R है तो N-R लिख देंगे, फिर माइनस लगा देंगे। सॉरी, कहाँ से आ गया ये माइनस? माइनस नहीं है यहाँ। फिर हम क्या कर रहे हैं? N-R लिखा है, तो N-R को क्या लिखेंगे? N-R कितना है आपका? N-R पूरा है, तो N-R, तो फैक्टोरियल N अपॉन N-R, N से N कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये किसके इक्विवेलेंट मिल गया? NCR के। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, ये देखो दोनों बराबर आए, ये भी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों बराबर आ रही हैं, मतलब कि ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो NCR की जगह कितना रख सकते हैं? NCN-R रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आपको एज इट इज़ लिखना है, यानी कुछ परिणाम दिए हैं उसको आपको वैसे ही लिखना है। हम आगे चल के उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।